विद्यार्थी नमस्कार, मैं एनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनके एग्जाम पास पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, भूगोल के बहुत ही बेसिक टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग अक्षांश और देशांतर की इस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं और इसमें आज बिना वक्त गवाए सीधे जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, अक्षांश और देशांतर बहुत मेजर टॉपिक है ज्योग्राफी का और इसके प्रश्नों को हल करने के लिए सीधा स्क्रीन पर चलता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। जब 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर मध्या हो तब 5.5 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? इसका मतलब सीधा और साफ है। वो ये कह रहा है कि ये आपकी 0 डिग्री जीएमटी है। इस जीएमटी की जब हम बात कर लेते हैं और यहां पर अगर हम देखें तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट है क्योंकि इधर तो, और ये वेस्ट है और ये वाला पार्ट क्या है, ईस्ट है। वहां पर मध्या हो, मध्य का मतलब सीधा और साफ है कि कितने बज रहे हो, बिल्कुल मध्य का मतलब बीच में हो। यहां पर ये वाला जो, इसको अगर मध्या घोषित कर दिया जाए, ठीक है, यानी इसको क्या हो, मध्या घोषित कर दिया जाए तो 5.5 कितने डिग्री पर बजेंगे? तो ये तो देखिए 5.5 की बात जब आती है तो आप ये भी जानते हैं कि या तो अगर हम बात करें यहां पर इधर की बात आ जाए, ये यहां पर, ये तो क्योंकि मध्याह्न हो गया, 5.5 की जब बात आएगी तो सीधे तौर पर, या तो सीधे तौर पर क्या होगा, इसे जब मध्याह्न मान लिया जाएगा तो क्योंकि इधर भी और इधर भी 0 डिग्री के ऊपर, ध्यान रखिए 0 डिग्री पूर्व या फिर क्या पश्चिम के ऊपर 5.5 बजेंगे, क्योंकि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट और वहां हो रही है क्या, मध्याह्न। कहां पर? 82.5 डिग्री पर। तो 82 डिग्री को 4 से जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 328 मिनट हो जाएगा। और 328 और आधा, यहां पर देखिए आधा डिग्री को पार करने में कितना, 2 मिनट। तो 328 और 2 330 क्या मिनट, और 330 मिनट को घंटे में अगर हम बदल देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। इसका मतलब साफ और सीधा है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा या तो 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम के ऊपर, क्योंकि वो निश्चित नहीं है, क्योंकि जब इसको मध्याह्न मान लिया तो वो पूर्व में भी हो सकती है और पश्चिम में भी। हालांकि 0 डिग्री, कभी भी ध्यान रखिए 0 डिग्री के पीछे कोई भी दिशा का इंडिकेशन नहीं है, परंतु जब इस 82.5 डिग्री को मध्याह्न माना है तो फिर 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर क्या होगा, 5.5 पर आते के बच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बज रहा है प्रातः के, सुबह 6 में, जबकि ग्रीनविच मेन टाइम पर 3 है, तो उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगी? ठीक है, एक बात तो आप ध्यान रखिए कि सीधे तौर पर मान लीजिए ये आपकी जीएमटी है, 0 डिग्री जीएमटी, और इस जीएमटी की जहां तक बात है कि इसके ऊपर कितने बज रहे हैं, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 3 AM बज रहे हैं। अब इधर तो पूर्व है, आपको नहीं पता कितने डिग्री देशांतर पर 6 बजेंगे, आपसे तो पूछ ही रहा है। इसको हल करने का एक सीधा तरीका है, जीएमटी पर 3 बजा दीजिए और एक तरफ पूर्व लिख दीजिए और एक तरफ पश्चिम। जब आप इधर की ओर जाएंगे, आप देखिए, और आप इधर की ओर, जब पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा। अब जब यहां 3 बजाए हैं तो वहां पर वो क्या कर रहा है, 6, मान लो 6 यहां पर बज रहा है, 6 AM। इसका मतलब ये तो सिद्ध हो गया कि समय बढ़ा है तो वह पूर्व की ओर होगा। ठीक है, अब आप साथियों, आप सब समझते हैं कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो 15 डिग्री को पार करने में 60 मिनट, यानी 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री पार होती है? तो ये तो आपको भी पता है कितना डिग्री होती है, 15 डिग्री। ठीक है, कितनी डिग्री, 15 डिग्री। अब आपको सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न हो तो डिफरेंट निकालिए, और डिफरेंट किसका निकालिए, समय का। यहां 3 AM था और यहां पर 6 AM, यानी 3 घंटे का डिफरेंट है। और 3 घंटे का मतलब सीधे तौर पर आप देखिए 1 घंटे में 15 डिग्री, तो फिर 3 घंटे में 15 तिया 45, तो यहां पर कितने डिग्री, 45 डिग्री ईस्ट पर क्या समय हो रहा होगा, 6 AM। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री पूर्व। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए तो आप समय का अंतर निकालिए। ठीक है, समय का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अब
इसका मतलब सीधे तौर पर इंटरनेशनल डेट लाइन आइडियल की बात कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। तो यहां पर आपको उत्तर बताना है, ठीक है। अगर अब 0 डिग्री जीएमटी की अगर हम बात करें तो जीएमटी किस महासागर से गुजर रही है? अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक से तो 180 इधर और ये 180 इधर, अगर हम पृथ्वी के इन दोनों पार्ट को जोड़ देंगे तो 180 एक ही होगा, ध्यान रखिए। और 180 जो आइडियल है वो किस महासागर से गुजर रही है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो ऐसा जब प्रश्न आपके सामने हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ये सीधे तौर पर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो तीसरे में क्या है? ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो आप ये भी जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में इस तरीके की स्थिति पाई जाती है। जो आप देखिए ये वाली स्थिति आपने देखी होगी, यहां पर ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वाला पार्ट है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की पार्ट की बात कर लेंगे तो यहां पर क्या है कि एक जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में। सॉरी, यहां पर जो आप ये बेरिंग जल संधि है, और बेरिंग जल संधि क्या करती है? वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। इधर क्या है? एशिया वाला पार्ट है जिसको आप देख रहे हैं, और इधर क्या है? उत्तर अमेरिका वाला पार्ट है, उत्तर अमेरिका और एशिया वाला। तो साथियों ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जल डमरू अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, बहुत अच्छा। ग्रीनविच तथा थिम्पू के मध्य 90 डिग्री का अंतराल है। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हो तो इस अवधि में थिम्पू में क्या समय होगा? ठीक है, ग्रीनविच तथा थिम्पू के 90 डिग्री का अंतराल है और ग्रीनविच पर दोपहर के कितने बजा रहे? 12 बजा रहे। अब देखिए ग्रीनविच का मतलब जीएमटी होता है, जीएमटी ऑब्लिक ग्रीनविच। अब आप ये भी जानते हैं कि थिम्पू कहां है? भूटान के अंदर है, ठीक है, भूटान कैपिटल है थिम्पू। तो यहां पर 90 डिग्री ईस्ट है, ये तो अपने को क्लियर हो गया। इसका मतलब अंतराल कितना है? 90 डिग्री का है। और यहां पर कितने बज रहे हैं? तो यहां पर 12 बज रहे हैं, 12 बजे। कब के? दोपहर के। दोपहर के क्या बजे? 12। अब आपको पता है कि 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 90 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा? 9 चौके 36, कितने मिनट हो जाएंगी? ठीक है, 360 क्या मिनट हो जाएंगी। और जब 360 मिनट हो जाएंगी इसका मतलब साफ और सीधा है, ठीक है। तो कितने घंटे? 6 घंटे। तो यहां पर बज रहे हैं कितने? दोपहर के। कहां पर? यहां दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो यहां पर क्या समय हो जाएगा? 6 PM हो जाएगा। शाम के क्या बज जाएंगे? 6 बज जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए अपराह का मतलब जो होता है उस शाम के क्या बज जाएंगे? 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर 0 डिग्री GMT, यानी ये कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। विद्यार्थियों कौन सी रेखा? अक्षांश, ठीक है। ये तो आपकी अक्षांश रेखा है। और ये आपकी जो रेखा है वो कौन सी है? देशांतर। और देशांतर ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा एक दूसरे को किस महासागर में? ठीक है, यहां एक खाड़ी है जिसका नाम है गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। तो यहां पर जो एक दूसरे को काटती है वो काटती है अटलांटिक महासागर में। कहां पर? अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है कहां पर? गिनी की खाड़ी में। 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा। नेक्स्ट 7वां नंबर आपके क्वेश्चन पर आ रहा है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? अगर हम तीनों रेखाओं की बात करें तो ये देखिए, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। और इस अफ्रीका के संदर्भ में आप जानते हैं ये अफ्रीका है। अफ्रीका के अंदर हम देखें तो
तो ये आपकी पहली रेखा है जिसका नाम है कर्क, ये आपकी दूसरी रेखा है जिसका नाम है भूमध्य, ठीक है, और ये आपकी तीसरी रेखा है मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं अगर आप देखेंगे साथियों तो तीनों रेखाएं किससे गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। तो जल्दी करिए, आप इसका क्या ले सकता है? स्क्रीनशॉट ले सकता है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको कई बार क्या कर देते हैं? कंफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यहां आपको बताना है कि कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है, ठीक है। ये गलत अब वो हो गया है यहाँ पर, ठीक है। बड़ा अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। ये कहने का मतलब ये भारत से सही है, बिल्कुल सही है। ईरान, म्यांमार, तो साथियों ईरान से नहीं गुजरती। यहाँ पर देखिए कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? ईरान से। तो ये मिस प्रिंटिंग हो गई यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ खत्म होता है। तो ये जो है ईरान, ये इससे नहीं गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, प्रधान यामोत्तर रेखा गुजरती है। देखिए प्रधान यामोत्तर का मतलब प्रधान यामोत्तर, अब आपके मन में कंफ्यूजन वाली ये चीज है कि प्रधान यामोत्तर क्या होता है? प्रधान यामोत्तर का मतलब जीएमटी है और इसका नाम 0 डिग्री है और इसी का नाम जुलू लाइन है। अब क्या होता है, इधर से गुजरती है, ये 0 डिग्री है और इस 0 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन से भी गुजरती है, फ्रांस और स्पेन, ये तो यूरोप के देश है। फिर उसके बाद में यहाँ पर नीचे आ जाइए, ये जो है अल्जीरिया वाला जो भाग है ये इससे गुजरती है, घाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाइजीरिया वाला भाग है, तो अल्जीरिया से भी गुजरेगी, फ्रांस से भी गुजरेगी और नाइजीरिया से भी गुजरेगी। यहाँ पर जो आपके अगर हम देखें, ठीक है, अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस, ठीक है, और नाइजीरिया, सॉरी नाइजीरिया से नहीं, फ्रांस से, स्पेन और फ्रांस, 1 और 2, ये 2 सही हैं, ठीक है, 1 और 2, क्योंकि फ्रांस, स्पेन, ठीक है, माली, घाना, टोंगा, बुर्किना फासो और ये, तो इसका क्या हो जाएगा? अल्जीरिया और फ्रांस, इन दोनों से गुजरेगी, ठीक है। कौन सी रेखा? जीएमटी रेखा। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 140 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रतिध्रुवस्थ बताइए। देखिए प्रतिध्रुवस्थ का मतलब होता है एंटीपोडल, आपको विपरीत बताना है, एंटीपोडल बताना है विपरीत कितना है। तो देखिए अक्षांश का जब भी एंटीपोडल पूछे, विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, अक्षांश का प्रतिध्रुवस्थ पूछे, ये प्रतिध्रुवस्थ का मतलब होता है एंटीपोडल, तो अक्षांश का हमेशा उतना ही उत्तर आएगा, ठीक है। जैसे देखिए 40 डिग्री की अगर हम बात कर ले, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश का आएगा, 40 डिग्री ही होगा, लेकिन उत्तरी की जगह क्या हो जाएगा? दक्षिणी, गोलार्ध परिवर्तन हो जाएगा। और देशांतर का जब भी प्रतिध्रुवस्थ पूछता है तो यहां आपको एक नियम लगा लेना है, देशांतर का प्रतिध्रुवस्थ। साथियों देशांतर का प्रतिध्रुवस्थ की अगर हम बात करें तो बहुत क्लियर है, 180 में से वो घटा देना है जितना भी दे रखा है, 180 डिग्री में से, और ईस्ट को किस में परिवर्तित कर देना है? यहां पर वेस्ट में। तो यहां पर देखिए 180 डिग्री क्या है? ईस्ट है, ठीक है, 180 डिग्री है और उसमें से 140 डिग्री हटा दीजिए, कितने? 40 डिग्री। यहां पर क्या दिया है? ईस्ट, तो यहां क्या लगा दीजिए? वेस्ट। तो इसका उत्तर आ जाएगा 40 डिग्री साउथ और 40 डिग्री वेस्ट, यानी 40 डिग्री दक्षिण और 40 डिग्री पश्चिम। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एंटीपोडल में हमेशा आप एक ही बात ध्यान रखिए, 180 में से घटाना है। आपसे पूछा किसी ने 0 डिग्री देशांतर का एंटीपोडल बताइए, ये भी तो पूछ सकता है एंटीपोडल, तो आपका उत्तर होगा 0 डिग्री का 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। उसके विपरीत जो आएगा वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किसके बीच सीमांकन करता है? तो देखिए ऊपर यहां पर यह आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप है और इस उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक देश यहां पर यूएसए है और एक देश ऊपर कनाडा है, और इन दोनों के बीच में यहां पर 49 डिग्री नॉर्थ सीमा रेखा, जो दुनिया की सबसे शांत सीमा मानी जाती है, वो सीमांकन करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सीधे तौर पर अमेरिका और कनाडा,
ठीक है, तो यूएसए और कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कैसी सीमा मानी जाती है? यह शांत सीमा मानी जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 12 नंबर, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है इसे तो कहते हैं जोन। क्या कहते हैं? जोन। और जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह हमेशा कहलाती है गोरे। क्या कहलाती है? GORE। और इनके एक दूसरे के काटने से जो जाल बनता है वह जाल कहलाता है ग्रिड। और ग्रिड का मतलब ही क्या होता है? भूजाल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरे। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी कहलाती है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की, देखिए ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, और इससे उत्तर या दक्षिण किसी स्थान की कौन सी दूरी? कोणीय दूरी। कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो कोणीय दूरी का मतलब ही क्या होता है? अक्षांश होता है। भूमध्य रेखा से पृथ्वी के किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ठीक है, अच्छे से आज प्रश्न जो है वो बड़े अच्छे हम लोग लेकर आए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वृहद वृत्त का उदाहरण है? देखिए, वृहद वृत्त का मतलब होता है ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्किल, वृहद वृत्त। और वृहद वृत्त की अगर हम बात करें, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। कोई भी सर्किल, एक बात ध्यान रख लीजिए, वृहद वृत्त से तात्पर्य क्या है? वृहद वृत्त से एक ही तात्पर्य, कोई भी सर्किल, वह सर्किल जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता हो। क्या बांटता हो? बराबर भागों में बांटता हो। तो देखिए, ये 0 डिग्री है, ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर आप यहां पर देखेंगे कि सर कर्क रेखा, तो ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, तो ये तो भाग छोटा है और ये बड़ा है, ये तो गलत है। आप मकर रेखा को देख लीजिए, ये भी गलत है। आप आर्कटिक वृत्त को देख लीजिए। इसीलिए यहां पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक देशांतर रेखा वृहद वृत्त होती है। परंतु केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा वृहद वृत्त होती है। वृहद वृत्त होती है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो एक ही वृहद वृत्त होगी, और देशांतर रेखाएं सभी वृहद वृत्त होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? चलिए आप देख लेते हैं। यहां पर ये अगर बात करें, ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से अगर हम इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो ये देखिए उनका व्यास कैसा होता चला जाएगा। यहां पर ये ध्रुव है और ये कैसी रेखा है? भूमध्य रेखा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इनका कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, घटता चला जाता है, घटता चला जाता है। ठीक है, तो व्यास घटता है, हालांकि मध्य में दूरी हल्की सी बढ़ती है। तो यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर क्या हो रहा है? घटता है। तो घटता, यह है पहले घटता है पूरे बढ़ता है, ये गलत है। बढ़ता है, ये भी गलत है। स्थिर रहता है, घटता है, ये इसका सीधे तौर पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, ध्रुवों से मापी जाती है। बहुत अच्छा सवाल है। तो कहां से नापी जाती है? तो साथियों सीधे तौर पर आपका उत्तर हो जाना चाहिए, कहां से मापी जाती है? भूमध्य रेखा से मापी जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ही मापेंगे। और उत्तर और दक्षिण में कोणीय दूरी स्वाभाविक बात है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से नहीं, क्योंकि केंद्र जो होता है वो भूगर्भिक है। यहां पर भूमध्य रेखा से ही हम किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है?
अक्षांश कहलाती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि भूपृष्ठ का मतलब ऊपर वाला भाग है, ऊपर के भाग की भूमध्य रेखा से ही किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा से ही किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो ये तो बहुत क्लियर है। अगर हम मान लीजिए कोई 5 डिग्री है और 5 डिग्री से 6 डिग्री तक जाएंगे, क्यों 6 डिग्री तक जब हम जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है इनके 6 डिग्री तक जाने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट। इसलिए कहा जाता है 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? तो कितना होता है? 4 मिनट होता है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 मिनट। ठीक है, कितना समय अंतराल? 4 मिनट। ठीक है, तभी 15 डिग्री में जाएंगे तो 1 घंटा और 360 डिग्री में जाएंगे तो 24 घंटे। इसलिए पृथ्वी को 24 टाइम जोन में विभक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है? आप देखिए, अगर हम देखें तो ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है, ये इसी हम कह रहे हैं भूमध्य रेखा है। विषुवत, भू का मतलब बीच, मध्य का मतलब बीच में और बीच से गुजरने वाली रेखा। अब आपकी ये 0 डिग्री क्या है? देशांतर। अब आपने ये देखिए, ये खींची आपने, कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। ये सभी यहां पर इसको कैसे? समकोण पर। तो ये कौन सी रेखाएं समकोण पर काट रही है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को? तो वो कौन सी? देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं सभी कहां पर काटती हैं? तो वह काटती है 0 डिग्री पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, इसलिए वो समकोण कहला रही है। राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर है? तो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी, यहां पर देखिए, अगर हम ये देख लें अक्षांश रेखाओं को, तो ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री के बाद में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, मैं समझाने के दृष्टिकोण से बता रहा हूं, नॉर्थ, फिर यहाँ पर देखिए 3 डिग्री। तो इनके बीच में जो डिफरेंट आप देख रहे हैं वो कितना होगा? 111 किलोमीटर, यानी 1 डिग्री और उसके बाद में 2 डिग्री। ठीक है, तो अगर दोनों का हम डिफरेंट देखेंगे तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 111 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री कितने के बराबर होती है? 111। वैसे अगर हम बात करें एग्जैक्ट तो 111.13 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसमें। और अगर देशांतर की बात कर लें तो देशांतर भूमध्य रेखा के ऊपर कितना होता है? दो देशांतरों के बीच में भूमध्य रेखा पर जो औसत दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो देशांतरों के बीच में 111.32 और अक्षांश के पास में 111.13, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 111 सीधे तौर पर सही मान ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है। तो दिन रात की अवधि समान, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सदैव तिरछी पड़ती है, तो यहां दिन और रात क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। तो यहां पर दिन रात की अवधि क्या होगी? समान होगी। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये गलत है और इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। फिर भी हम 3 ऑप्शन और देखते हैं, क्योंकि ये तो पकड़ में आ गया। क्योंकि देशांतरों की कुल संख्या 180 नहीं, कितनी होती है? 360। किसी भी स्थान को ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी उस स्थान की देशांतर कहलाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर 0 हो जाती है। ये कथन भी सही है। ठीक है, बहुत अच्छा कथन है ये परीक्षा के लिहाज से। और यहां देखिए, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। तो मैं अभी कह रहा था 111.3 का मतलब आप समझ लीजिए 111.30 हो गया है ये। ठीक है, और मैंने बताया 111.32।
तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, और ये तीनों स्टेटमेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सत्य है। और ये वाला जो स्टेटमेंट वो कैसा है, असत्य है, क्योंकि देशांतरों की कुल संख्या तो 360 होती है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 22 आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब आपको असत्य कथन बताना है कि असत्य कौन सा है। तो फिर वही दोबारा देखिए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी उस स्थान की अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा एक वृहद वृत्त है, सभी देशांतर रेखाएं वृहद वृत्त है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर देता है साथियों। बिल्कुल, ये सभी देशांतर रेखाएं वृहद वृत्त है, क्योंकि वह पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है। कैसे भी आप ऊपर से नीचे एक तरबूज लीजिए, एक तरबूज, और उसको खड़ा कर लीजिए, उसके ऊपर किसी भी एंगल से आप क्या चलाइए, पूरा चाकू चलाइए, वो दो बराबर भागों में ही कटेगा। इसलिए प्रत्येक देशांतर रेखाएं वृहद वृत्त होती है। और अभी हम कह रहे थे भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा तो वृहद वृत्त होती है, ठीक है। और विषुवत रेखा से, अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो इनके बीच में लगभग दूरी समान रहती है, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर आंशिक रूप से यहां पर इसके बीच में वृद्धि हो जाती है। तो ये कथन भी सही है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान में देना है, इसने जो दूसरा स्टेटमेंट कहा है कि प्रधान यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर का मतलब जीएमटी, 0 डिग्री से, ठीक है, किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, इससे जो कोणीय दूरी है वह क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है, ठीक है। अक्षांश तो चूंकि भूमध्य रेखा से है, तो यहां जो है देश दूरी अक्षांश, ये गलत है, ये क्या आना चाहिए, देशांतर आना चाहिए। तो ये जो कथन है वो कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है, ये कथन असत्य है। कौन सा, दूसरा, क्योंकि प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है, अक्षांश नहीं कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आपके स्क्रीन पर, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है। 1 डिग्री देशांतर की अगर हम सर्वाधिक दूरी बात करें तो ये लीजिए, ये 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा, इसको हम कह रहे हैं भूमध्य रेखा। अब यहां पर देखिए, ये आपकी 0 डिग्री, और 0 डिग्री का नाम क्या है, जीएमटी। अब आप देखिए यहां पर, ये देखिए, अगर हम देखेंगे तो यहां पर भूमध्य रेखा पर ऊपर यहां पर सर्वाधिक होगी, और जैसे जैसे जाएंगे दूरी 2 के बीच में कम होती चली जाएगी। यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी क्या हो जाती है, कम दूरी, और यहां पर क्या होती है, सर्वाधिक दूरी। और सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है, विषुवत रेखा पर या फिर भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर, देशांतरों की संख्या कितनी होती है, तो 360 में कह चुका हूं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो देखिए हम वही बात कर रहे हैं, बार बार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ रहा है साथियों। अगर हम देखें तो ये जो हमारी 0 डिग्री है उसके समानांतर की बात कर रहे हैं, तो ये काल्पनिक रेखाएं, एक्चुअल में रियल लाइन तो है ही नहीं, तो ये कैसी रेखाएं कहलाएंगी, अक्षांश रेखाएं। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर आपके स्क्रीन पर देखिए, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। अब देखिए ये बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है, लेकिन फिर भी समझना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों। अगर हम देखें तो देखिए ये 0 डिग्री जीएमटी है, और इसके बाद में ये नॉर्थ पोल है, और ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल को अगर हम देखें तो यहां साउथ पोल से, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अगर इस तरीके से यहां पर ये मिलान हो रहा है, तो ये जो रेखा आपकी है ये कौन सी रेखा कहलाएगी, ये रेखा कौन सी है, देशांतर। तो यहां इसका क्या हो जाएगा, देशांतर रेखाएं जो है वो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं, इसलिए तो देशांतर रेखाएं अपने आप में यहां पर अर्धविरत होती हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो 1 घंटे में 15 डिग्री, और यहां पर देखिए 24 घंटे में कितना डिग्री? 360 डिग्री। ये तो स्वाभाविक बात है, 1 डिग्री जब कितनी मिनट में जाती है? 4 मिनट में जाती है। तो 15 डिग्री कितने मिनट में जाएगी? 60 मिनट में। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यहां पर देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा, अब प्रधान मध्याह्न, देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा है कौन सी? तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, इस ये 0 डिग्री है, इसको ही हम क्या कहता है? GMT। और 0 डिग्री भी क्या? देशांतर। इससे ही हम एक और नाम से भी जानते हैं, जुलू रेखा। ठीक है, और जुलू रेखा, तो यहां पर आपको ये बताना है भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा कौन सी है? भारत की प्रधान मध्याह्न ऑब्लिक मानक समय रेखा ऑब्लिक प्रधान यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, और विश्व की कितनी है? 0 डिग्री, जुलू रेखा भी कहते हैं। और ये जिससे गुजरती है तो वो इंग्लैंड के अंदर रॉयल वेधशाला ग्रीनविच, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ग्रीनविच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ग्रीनविच होकर गुजरती है। तो ग्रीनलैंड में नहीं होगी, इलाहाबाद में नहीं होगी। इलाहाबाद से तो भारतीय मानक समय रेखा वहां से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से, ये नहीं होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, ये देखिए ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, तो यहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया, सीधा आप इसका उत्तर दे सकते हैं विद्यार्थियों, डायरेक्ट आंसर दीजिए, बहुत क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर, कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती? तो देखिए कर्क रेखा तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, यहां पर भारत में भी आती है। भारत के बाद में आप देखिए यहां पर सीधे तौर पर बांग्लादेश का भी देखिए, बांग्लादेश के बाद में यहां पर देखिए चीन में भी जा रही है, लेकिन भारत से ऊपर नेपाल तो ऊपर रह जाता है, क्योंकि भारत की भी मध्य में से गुजरती है, इसका मतलब नेपाल से नहीं गुजरेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। बहुत अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज करता है, नेपाल से नहीं गुजरेगी, चीन से गुजरेगी, ध्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली, उपरोक्त में से किनसे होकर मकर रेखा गुजरती है? मकर रेखा की बात है तो यहां तो ब्राजील से भी गुजरेगी, ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया से भी और नामीबिया से भी और यहां पर चिली से भी। तो 1 2 3 4 ये सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मानचित्र पर स्थित अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। दोनों समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये तो गलत है। दोनों एक दूसरे के लंबवत पर काटती हैं, दोनों ध्रुवों पर मिलती है, ये भी गलत है। भूमध्य रेखा पर मिलती हैं, ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर मिलती है ये बात सही है, लेकिन एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, ठीक है, ये लेकिन सभी नहीं मिलेंगे, तो इसलिए क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर सभी थोड़ा ना मिलती है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। चलिए ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34 आपकी स्क्रीन पर, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेदित रेखाओं को क्या कहते हैं? देखिए प्रतिच्छेदित रेखाओं की बात कर ले तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, अगर ये साथियों यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये देखिए एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं और एक दूसरे को अक्षांश देशांतर रेखा जब प्रतिच्छेदित करती है तो ये बनता है ग्रिड, और इस ग्रिड को ही कहते हैं क्या? भूजाल। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा भौगोलिक जाल। ठीक है, तो ये आज का अपना कक्षा कार्यक्रम था साथियों, ठीक है, जिसको आप देख रहे थे। अब आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।